है आप सभी का एमएस क्लासेज में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो लेक्चर है उसके अगले लेक्चर के बारे में, अर्थात क्या है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या है ये? पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्तियां हैं। और ये क्या है इसका, ये कुछ भाग निकला हुआ है, इससे कुछ संरचनाएं मूल रोम निकली हुई हैं। ये क्या है, रूट है। और ये क्या है, ये इसका पत्ती है, ठीक है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और यहाँ क्या था, आपका सूर्य था, ठीक है। इतने बारे में हम लोग बात कर लिया है, इतने बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमें बात करना है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक में, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी आपका चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत मजे से कंप्लीट करेंगे और आपको समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। हम लोगों ने इन जो कुछ बिंदु है बात कर लिया कि पादपों में क्यों प्रकाश संश्लेषण होता है और मानव में क्यों प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब एक बिंदु आपको समझाना है कि यदि आपने समझ लिया कि जो ये पादप है ये क्या कर सकता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन जो मानव है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यदि मानव के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, कुछ जैव रासायनिक क्रिया को अवशोषित करके मानव भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। अब जब मानव, आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोगों ने बात किया था पोषण के बारे में, जब हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था, तो इसके जो दो खंड हैं, पहला है क्या, स्वपोषी। थोड़ा सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा और जब आप चीजों को समझेंगे तो आप एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। और ये क्या है, विषम पोषी। ये आपको पता चल गया है कि जो पोषण है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। स्वपोषी को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्वतः जो स्वतः पोषण करे। विषमपोषी को हम परपोषी भी कह सकते हैं, क्या, परपोषी। ये तो हमें समझने का बिंदु है कि विषमपोषी को हम लोग स्वपोषी भी कह सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, तो स्वपोषी विषमपोषी आपको रटना नहीं है, समझना है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है तो ये क्या है, स्वपोषी। और मानव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए मानव क्या है, विषमपोषी। ये बिंदु आपको समझना था कि जो पोषण है उसको दो भागों में बांटा गया है, लेकिन जो है पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाया, क्या, स्वपोषी। और मानव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहा है। अब ये पता लगाइए कि मानव प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जा रहा है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, और जब भोजन का निर्माण नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषमपोषी। इतनी बिंदु आपको समझ में आ गया है। तो आप लोग लेक्चर को लेक्चर वाइज देखिए, क्योंकि यदि आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। ये बिंदु हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इतने सिंपल सी बात जो है ये हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो है मानव परपोषी या विषमपोषी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता। अब विषमपोषी के प्रकार, जैसे स्वपोषी के प्रकार हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया है, विषमपोषी के भी प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में बात किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे पत्ती के बारे में, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये कहाँ पड़ रहा है, ये आप लोग इस चित्र से देखकर बताइए कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण पादप पर आ रहा है तो सर्वप्रथम ये कहाँ पड़ रहा है, पादप के सभी भाग पर पड़ रहा है ना, लेकिन पादप का प्रत्येक हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्रकाश है ये कहाँ पड़ रही है, पत्ती पर। तो अब हमारा मेन टॉपिक ये बना कि पत्ती क्या होती है, ठीक है, क्या होती है पत्ती।
पत्ती यह होती है, यह पादप के ब्रांच से, पादप की शाखाओं से एक जो है चपटे मांसल प्रकार की संरचना होती है जिसे हम पत्ती कहते हैं। यह पादप के ब्रांचेस से निकलती है, पादप की शाखाओं से निकलती है। ये चपटी पतली संरचनाएं होती है जिसे हम कहते हैं पत्ती, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीफ। क्या? लीफ। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप अपने घर के बाहर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि पत्ती क्या है, किस प्रकार से दिखती है। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में बनाए हैं पत्ती के बारे में, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका पत्ती है जिसे हम लीफ कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। अब लीफ क्या होती है? पादप के ब्रांचेस से, पादप के शाखाओं से निकली हुई पतली और चपटी संरचनाएं जो होती है जिसे हम पत्ती कहते हैं। अब क्या होता है? पत्ती दो प्रकार की होती है। क्या? पत्ती दो प्रकार की होती है। इसके और प्रकार हो सकते हैं जिसके बारे में हमें अभी अध्ययन नहीं करना है। अभी हमें मुख्य रूप से पत्ती के दो, जो पत्ती के प्रकार है, दो प्रकार के बारे में ही अध्ययन करना है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब पत्ती की बात कर रहे हैं तो पत्ती कितने प्रकार की होती है? पत्ती दो प्रकार की होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि पत्ती के वो दो प्रकार कौन से हैं। तो आप लोग ये सिंपल सा बिंदु याद रखें कि पत्ती का जो पहला प्रकार है जिसे कहते हैं सरल पत्ती, सरल पत्ती, और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं जटिल पत्ती, जटिल पत्ती। इसे कहते हैं सिंपल लीफ। क्या है? सिंपल लीफ। अंग्रेजी भी याद करते चलिए क्योंकि आने वाली एग्जाम में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आगे पढ़ाई के लिए आप अंग्रेजी, क्योंकि आपको हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी समझ में आ रही होगी, ठीक है। जिस प्रकार से भी आप समझ पाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जिस प्रकार से समझ पाए उसी प्रकार से समझे, ठीक है। अब जटिल को पत्ती को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ। क्या? कॉम्प्लेक्स लीफ, कॉम्प्लेक्स लीफ, ठीक है। अब आपको समझना है कि जो पत्ती है, सिंपल पत्ती कौन सी है और कॉम्प्लेक्स पत्ती कौन सी होती है। तो अब आपको हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो पत्ती का डायग्राम है, उसे देखकर आप बताइए कि ये कौन सी पत्ती है, ठीक है। यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए ये एक क्या है, बीचों बीच जो पत्ती का बीचों बीच का भाग हो, जिसे फलक भी आप कह सकते हैं, ये पत्ती के बीचों बीच की संरचना होती है। यदि ये पत्ती की संरचना ऐसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक, ये पत्ती आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। अब हम दूसरे प्रकार की पत्ती बनाते हैं। ये इसकी क्या है? बीच की संरचना है, और ये देखिए ये पत्ती का कुछ भाग, जो पत्ती का कुछ संरचना है, ठीक है। ये पत्ती का कुछ संरचना है, ठीक। देखिए आपको ये पत्ती में दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, आपको इस दोनों पत्ती में कुछ न कुछ अंतर नजर आ रहा होगा। तो आप लोग सोच समझ के बताइए कि इस पत्ती में क्या नजर आ रहा है, ठीक है। आपको सोचने के लिए एक मिनट हम देते हैं कि इस दोनों पत्ती में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ न कुछ इसमें डिफरेंस नजर आ गया होगा। अब देखिए इस पत्ती में इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसे नाम दे देते हैं सेकेंड, ठीक है। और ये आपको समझने के लिए क्या है आपका सूर्य, ठीक है, और ये आपका पादप है और ये आपका रूट है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो पत्ती है, ये जो पत्ती है इसके आप ऊपरी का जो भाग देखिए, जो लास्ट जो ऊपरी त्वचा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये जो त्वचा है ये देखिए पूरी सॉफ्ट है, ये एक प्लेन से है, ठीक है। ये एक प्लेन है, यहाँ पे कुछ कटा हुआ भाग नहीं है। ये पत्ती पूरी सॉफ्ट है, और इसी पत्ती के क्रम में ये पत्ती आप देखिए, इसके जो किनारे का भाग है ये कुछ कटा हुआ है, ठीक है। ये कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है, नुकीला नुकीला सा भाग। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये पत्ती कौन सा है और ये पत्ती आपने कहाँ देखा है, या यह किस पौधे का, किस पादप का पत्ती है।
ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो ये पत्ती है, सरल पत्ती और जटिल पत्ती, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते समय ये भी जान ले कि पादप में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। प्रकार बहुत, लेकिन हमें मुख्य रूप से दो प्रकार ही पढ़ना है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये सिंपल सा कुछ भाग है जिसे कहते हैं सरल पत्ती, और यहाँ पे देखिए कुछ कटा हुआ भाग है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स पत्ती। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो पत्ती है फर्स्ट वाला इसे कहते हैं सरल पत्ती और ये है जटिल पत्ती। आई होप आपको पत्तियों के बारे में समझ आ गया होगा कि ये कौन सा है, ये सरल पत्ती है और ये जटिल पत्ती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले बिंदु में। आपको पता होगा कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। इसके पहले के लेक्चर में यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो पुराने लेक्चर को देखने के बाद नए लेक्चर में प्रवेश करें। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है क्योंकि पुराने लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये करता है जब सूर्य के प्रकाश की किरणें, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। वैसे एक्टिवेट तो रहता है क्योंकि हरित लवक का कार्य क्या है, जो पादप का हरे रंग का जो भाग है इसी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही क्या होता है, पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। सिंपल सा बिंदु आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। आपको पता लग गया कि लीफ पत्ती क्या है। पत्ती वह होता है जो ब्रांचेस से निकली होती है या चपटी पतली संरचनाएं होती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। पहले इसके जो दो प्रकार है, पहला है सरल पत्ती जिसे कहते हैं सिंपल लीफ, और दूसरा होता है जटिल पत्ती, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ। ये सिंपल से बिंदु आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले बिंदु पर। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दिए कि इसे कहते हैं सिंपल लीफ और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक निवेदन है कि आप लोग पुरानी लेक्चर देखने के बाद ही नए लेक्चर में प्रवेश करें। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा बिंदु चल रहा है पत्ती पर है। क्या, पत्ती पर है। अगर हम पत्ती की आंतरिक संरचनाएं के बारे में बात करें तो पत्ती की कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती है। ठीक है, पत्ती की कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती है। ये आपका हो गया ऊपर, या इसे कह सकते हैं बाह्य त्वचा। क्या है, ये क्या होता है, बाह्य त्वचा। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाती है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनी हुई होती है। ये कुछ खाली स्थान भरी हुई होती है। ये सिंपल का हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है, ये कुछ ऐसे इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। ये बीच में कुछ फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी पत्ती के अंदर इसी जगह पर आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये करता है सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषण, उसके बाद अवशोषित करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। ये सिंपल सा बिंदु आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लेक्चर पुराना नहीं देखे हैं तो कृपया आप पुराने लेक्चर को देखने के बाद ही नए लेक्चर में प्रवेश करें। और पत्तियों की संरचना किस प्रकार से होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। यदि इसकी संरचना के बारे में आपको नहीं पता है तब भी बताना, इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। तो हम पत्ती की संरचना के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि बात या पत्तियों की संरचना के बारे में लेक्चर मिलना चाहिए तो आप यदि कहेंगे